अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान ने काबुल में हुए एक आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर सौंपा है। इस गिरफ्तारी को लेकर मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सरकार को धन्यवाद कहा था। ट्रंप ने पाकिस्तान को जिस तरह से धन्यवाद कहा, उससे एक संदेश गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शामिल है और इसे हराने में मदद कर रहा है। लेकिन क्या इसमें भारत के लिए भी संदेश है? ट्रंप के धन्यवाद के मायने क्या है? पाकिस्तान के मीडिया में ट्रंप के शुक्रिया की काफी चर्चा हो रही है। समा टीवी पर चर्चा के दौरान वरिष्ठ पत्रकार नदीम मलिक ने कहा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से दोनों देशों के बीच एक अविश्वास का माहौल था, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान की प्रशंसा की है, उससे साफ हो गया है कि दोनों देश एक बार फिर से सहयोग की राह पर बढ़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के धन्यवाद देते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने ट्रंप को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार किया है। पिछले महीने जब पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था, तो दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया था। इस बयान में पाकिस्तान का नाम लेकर कहा गया था कि वो मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले की साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाए। भारत और अमेरिका ने अपने साझे बयान में कहा था, दोनों नेताओं ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और दुनिया के हर कोने से आतंकवाद को सुरक्षित पनाहगाह को खत्म करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों ने आतंकवादी समूह अल-कायदा, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। अमेरिका और भारत के इस साझा बयान की पाकिस्तान में काफी चर्चा हुई थी। पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि भारत साझा बयान में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने में कामयाब रहा। इसे पाकिस्तान के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अमेरिकी विदेश नीति के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनन द्विवेदी कहते हैं कि यही अमेरिका की दोहरी नीति है। डॉक्टर द्विवेदी कहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के रुख को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है। भारत भी इस नीति की आलोचना करता रहा है कि अमेरिका आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के चश्मे से देखता है, यानी जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए वो आतंकवाद है और जिससे भारत को नुकसान हो वो आतंकवाद नहीं है। सबसे दिलचस्प है कि जिस भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को धन्यवाद कहा, उसी भाषण में ज्यादा टैरिफ के लिए भारत पर निशाना भी साधा। थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने लिखा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर अमेरिकी चिंता का फायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि इसी के दम पर अमेरिका के साथ उसकी सुरक्षा साझेदारी बढ़े, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान को कुछ खास करना होगा। मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। माइकल कुगलमैन ने आगे लिखा, कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा, प्रतिबंध लगाएगा और इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालेगा। लेकिन शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सहयोग बताता है कि अमेरिका अब भी पाकिस्तान की सेना पर भरोसा करता है। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान अब भी कुछ मोर्चों पर मददगार साबित हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि आखिर ट्रंप की रणनीति क्या है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को $3.97 करोड़ उसके F-16 प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए देने की घोषणा की थी, जब ट्रंप ने 90 दिनों के लिए सभी तरह की विदेशी मदद रोकने की घोषणा की थी। तब पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने यह नरमी दिखाई। ट्रंप ने इसी दिन भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। अमेरिका का कहना था कि भारत की इन 4 कंपनियों से ईरान को मदद मिल रही थी। एक ही दिन में पाकिस्तान को $40 करोड़ की मदद और भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध के मायने क्या है? शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की राह चुनी थी। गुटनिरपेक्ष नीति के बावजूद भारत सोवियत संघ के करीब था। पाकिस्तान के साथ भारत की जंग में भी अमेरिका का रुख भारत के खिलाफ